गांव की छोर पर बूढ़े पीपल के नीचे बैठी थी सुमन। उसकी उंगलियां मिट्टी की एक छोटी मूर्ति को घिस रही थी। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, ये थी लक्ष्मी माता, जिसे सुमन ने अपने ही हाथों से बनाया था। सुमन गरीब थी, पर उसके सपने बड़े थे। वो दिन भर खेतों में मजदूरी करती और शाम को चुपके से माता की मूर्ति को बनाती। एक शाम जब आखिरी किरणें डूबने लगी, सुमन ने मूर्ति पूरी की। उसने हल्दी कुमकुम लगाया और झुककर प्रणाम किया। अचानक मूर्ति के नैन खुल गए, वो हंस पड़ी। सुमन घबराई, पर माता ने हंसते हंसते कहा, बेटी, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मांग क्या है? सुमन की आंखें भर आईं। उसने माता से अपने गांव की गरीबी दूर करने की कामना की। माता ने सिर हिलाया और कहा, जंगल के बीचों बीच एक कुआं है, उसे खोदो। वहां से बहता नीला जल गांव का भाग्य बदलेगा। उम्मीद की लौ ज्योति बनकर जल उठी। अगले दिन सुमन ने कुछ और लोगों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर चली। दिन रात काम करने के बाद उन्हें कुआं मिला। कुआं से निकला पानी नीला ही नहीं, चमचमाता था। जैसे ही उस पानी को खेतों में छिड़का, फसलें लहरा उठीं। गांव में खुशियां छाईं। सुमन की मूर्ति लक्ष्मी माता की मूर्ति के नाम से मशहूर हो गई। सालों बाद सुमन बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी लक्ष्मी माता अब बड़ी मूर्ति बनकर गांव के मंदिर में विराजमान थी। हर साल गांव वाले पूजा पाठ करते, फसल की दुआ करते। सुमन जानती थी, सच्ची श्रद्धा और परिश्रम के सामने पत्थर भी देवी बन सकता है। ये छोटी सी कहानी बताती है कि हर किसी के अंदर जादू छिपा होता है। बस जरूरत है उसे पहचानने और मेहनत करने की। तो क्या आप भी अपनी लक्ष्मी माता को गढ़ रहे हैं?